हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और आपकी जेमेंस एग्जाम के अभी 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब आपके कंप्लीट 4 शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और इन चारों शिफ्ट के स्टूडेंट्स रिएक्शन और पेपर पैटर्न को देखते हुए एक ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है। उस ट्रेंड से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिससे कि आप डेफिनेटली अपने आने वाली शिफ्ट में जो भी एग्जाम होने वाली है आपकी 30, 31 जनवरी एंड 1 फेब को जो भी आपकी एग्जाम होने वाली है, अभी 6 शिफ्ट में आपके एग्जाम होना बाकी है, तो उन शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर का ट्रेंड रह सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, वो सभी प्रकार का डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स को बूस्ट करोगे। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब चलते हैं 27 जनवरी के आपको पेपर को एनालाइज किया। तो मैंने 27 जनवरी के पेपर को एनालाइज करके एक कंप्लीट वीडियो बना भी दिया था। एनालाइज करें तो मैंने बोला था कि आपकी केमिस्ट्री जो है दोनों के अंदर आपकी इजी टू मॉडरेट रही थी और फिजिक्स आपकी मैक्सिमम फॉर्मुला बेस आ रही थी। मतलब 10 to 12 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपके फॉर्मुला क्लियर है तो। और मैथ जो आपकी डुएबल थी, ध्यान से सुनना, मैथ जो थी आपकी डुएबल थी और 5 to 6 क्वेश्चन मिनिमम आप इजीली डुएबल थे, आप कर सकते थे उसको। लेकिन अभी देखना, जैसे ही आपका जो आज 9 जनवरी को जो पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट के, उसमें आपको क्या देखने को मिला है कि थोड़ा जो है जेई जो है अपने जेमेंस अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा रही है, लेवल अपना अप कर रही है। तो इससे आपको क्या ट्रेंड देखने को समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं कि थोड़ा पेपर इतना ईजी नहीं आएगा, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एनटी वाले जानते हैं कि बच्चों ने ट्रेंड को पकड़ लिया होगा। तो उस ट्रेंड को हमें भी उस ट्रेंड को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 29 जनवरी में हम बात करें केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री जो थी वो आपकी ईजी आई थी। मतलब आपकी 29 जनवरी में आपको केमिस्ट्री ओवरऑल मिलाया जाए तो आप ईजी लेवल में आप बोल सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स थोड़ी जो है अब ईजी टू मॉडरेट जाती हुई दिखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, ये आप चीज़ नोटिस करना कि फिजिक्स के अंदर अभी भी क्वेश्चन जहाँ 10 to 12 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड हो रहे थे, अब थोड़े आपके 8 to 9 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड अभी भी आप कर सकते हैं। तो आपको फिजिक्स के अंदर एक बात जरूर याद रखना, फॉर्मुला बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड में बात करता हूँ आपकी मैथ के ऊपर। मैथ जो है अब अपना, मैंने बोल रहा था डुएबल थे, लेंथी थे। अब जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है 29 में, वो क्या हो रहा है कि मैथ भी अपना लेवल थोड़ा अप कर रही है, लेंथी और अपनी टफ साइड में अब जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मतलब आप कंप्लीट जो मैथ के लिए टाइम निकाल कर भी आप कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है वो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा कि इस ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने से पहले कम से कम फिजिक्स के ऊपर जरूर फोकस करना है। मैं फिजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, सबके बाद थोड़ा इजी साइड में आ रहा है और आपका ज़्यादा क्वेश्चन जो है फॉर्मुला बेस आ रहे हैं। मतलब आप मिनिमम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने पूरी फिजिक्स के, अगर अपने फॉर्मूले आपको याद हैं। तो भाई साहब, अपनी नेक्स्ट शिफ्ट में जाने से पहले प्लीज़ आप अपनी पूरी फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स आपके हैं उनके एक बार फॉर्मुलों को जरूर रिवाइज करके जाना। फॉर्मूले आप भूलना नहीं चाहिए। अगर आपने फॉर्मुला भूल गए तो आप बहुत बड़ा रिग्रेट करोगे, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। तो आप एक चीज़ ये जरूर याद रखना कि फिजिक्स के अंदर रिवीजन, सभी फॉर्मुलों का रिवीजन करके जाना ही है नेक्स्ट शिफ्ट में जिन भी बच्चों का पेपर होने वाला है। अब मैं करता हूँ केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर क्या हमने देखा कि 27 और 29 जनवरी के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम दिखा हमें। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री एज कम्पेयर टू अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो वो थोड़ा सा वेटेज कम था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो अब ये नहीं है कि आने वाले शिफ्ट के अंदर भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कम होने वाला है। कि आपको अब आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के इक्वल या आपकी फिजिकल केमिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो आप भी कम से कम आपको कुछ नहीं करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर है आपको उन सभी के फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी चैप्टर है उन सभी के फॉर्मूले आप जरूर रिवाइज करना, आपको इतना ही करना है। मतलब क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कम हो रहा तो शायद ऑर्गेनिक ज़्यादा आएगी। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, किसी शिफ्ट में नहीं आई तो किसी शिफ्ट में जरूर आने वाली है। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली आपको जितनी भी नेम रिएक्शन एक बार सबको अपनी गो थ्रू हो जाएगा, सबका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, अब मूव करते हैं मैथ के अंदर। मैथ के अंदर मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मार रहे हैं मैथ जो है लेंथी तो आ ही रहा था, अब लेंथी से थोड़ा टफर साइड भी आने लग गया। तो आपको मैथ के अंदर ज़्यादा अब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिनिमम मान लीजिए कि आपने 7 to 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए और वो 7 to 8 क्वेश्चन भी आपके सही है तो आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके मतलब 7 to 8 क्वेश्चन होना मतलब आपके 30 to 40 मार्क्स के बीच में अगर आप आ जाओगे, 8 to 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 30 to 40 की रेंज में आ जाओगे, जिससे कि आपके मैथ के अंदर इजीली आप 97 to 98 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो आपको मैथ के ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैथ के अंदर आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। अभी मैथ के अंदर आपको क्या करना है, अभी एक वेक्टर 3D एक चैप्टर है, ऐसे कुछ 2-3 चैप्टर बड़े वेक्टर 3D से दो क्वेश्चन तो पक्के आ रहे हैं जेमेंस के अंदर। तो आपको वेक्टर 3D के अंदर क्या करना है, वेक्टर 3D के एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना है। वेक्टर 3D से 2 क्वेश्चन तो अगर आपने एकदम पक्का कर लिया वेक्टर 3D तो 2 क्वेश्चन तो उसी से बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको मैथ के अंदर ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना, हार्ड आ रहा तो आने दीजिएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ के अंदर मुझे बस मेरा 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया तो 10 क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद में मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे 10 में से अगर आपके 7 क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो बढ़िया बात है भाई। मैथ के अंदर अब फोकस कीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली फिजिक्स के अंदर
सारे फॉर्मूला रिवाइज करके जाना। तो ये मेरे कुछ सजेशन था। और लास्ट टाइम में अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेपर का लास्ट टाइम अब आ चुका है, ओनली अब शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला आपको रिवाइज करने हैं, न कोई मॉक टेस्ट अभी लगाने हैं आपको, न ही कुछ नई चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये मेरी तरफ से कुछ पेपर के ट्रेंड को देखते हुए, कुछ एनालाइज करते हुए मैंने कुछ आपको सजेशन दिए हैं। तो आपको अच्छे लगे हो चैनल यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे इसी प्रकार आपके ट्रेंड को एनालाइज कर, शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करते हुए हर वीडियो इस चैनल के ऊपर आने वाला है। तो ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।